दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के मेहंदी समारोह में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पूरे परिवार की जिंदगी जैसे एक पल में बदल गई। खुशियों से सजा घर अब खामोशी और बेचैनी से भर चुका है। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल दिखाई देता है, आखिर इतनी बड़ी खुशियों के बीच ऐसा तूफान क्यों आ गया? घर लौटने के बाद कोई भी सामान्य होने की कोशिश करता है, लेकिन हर किसी के मन में वही घटनाएं बार बार घूम रही हैं। राज और नायरा की मेहंदी की खुशियां अब परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन चुकी हैं। इसी माहौल के बीच ध्रुव सबको चौंकाते हुए कहता है कि अब उसके लिए इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। वह खुद को सिर्फ एक मेहमान बताता है और कहता है कि शायद उसकी मौजूदगी से परिवार पर और बोझ बढ़ रहा है। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी सुनील आगे बढ़ते हैं। वह ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि रिश्ते खून से ही नहीं, भरोसे और अपनेपन से भी बनते हैं। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि ध्रुव अब इस घर का हिस्सा है और परिवार उसे कहीं नहीं जाने देगा। सुनील की बातें सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। उसी समय आरंभी बिना किसी गुस्से या शिकायत के सबके सामने अपनी बात रखती है। वह किसी को दोष नहीं देती, बल्कि सिर्फ इतना कहती है कि अगर शादी की सभी रस्में घर पर होतीं, तो शायद इतने बड़े हादसों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। आरंभी सभी को याद दिलाती है कि रिसोर्ट में शादी करने का फैसला उसका नहीं था। सभी ने अवंतिका की बात पर भरोसा किया और बिना पूरी तैयारी के वहां जाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद एक मुश्किलें सामने आती चली गईं। पहले आग लगने की घटना हुई, फिर विहान का स्विमिंग पूल में गिरना और आखिर में मेहंदी समारोह में हुआ हंगामा पूरे परिवार की खुशियां छीन ले गया। सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिलता है जब डिम्पल, जो हमेशा आरंभी का विरोध करती थी, पहली बार उसकी बात से सहमत नजर आती है। वह स्वीकार करती है कि शायद उन्होंने आरंभी को कभी सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। आरंभी के ससुर भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि जिस लड़की ने हर बार परिवार की भलाई चाही, उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। यह एहसास उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। इसी दौरान अवंतिका और विश्वास फार्म हाउस से वापस घर पहुंचते हैं। दोनों को उम्मीद होती है कि पहले की तरह सब कुछ संभाल लिया जाएगा, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। घर के दरवाजे पर ही आरंभी के ससुर अवंतिका को रोक देते हैं। वह बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में कहते हैं कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। उनके शब्द सुनकर अवंतिका और विश्वास दोनों हैरान रह जाते हैं। विश्वास अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उनका फैसला अटल होता है। वह साफ कहते हैं कि अब इस परिवार के फैसले सिर्फ परिवार के सदस्य ही लेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद वह पलाता है जब आरंभी से अवंतिका का सूटकेस लाने के लिए कहा जाता है। आरंभी बिना किसी बहस, गुस्से या अपमानजनक व्यवहार के चुपचाप सूटकेस लाकर उसके हाथ में रख देती है। उसकी यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अवंतिका एक पल के लिए आरंभी की आंखों में देखती है। उसे एहसास होता है कि आज पहली बार उसने वह सम्मान खो दिया है, जिसे पाने के लिए वह हमेशा कोशिश करती रही थी। परिवार के सभी सदस्य यह दृश्य देखते हैं और उनके मन में आरंभी के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर अवंतिका बिना कुछ कहे वहां से चली तो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि यह हार वह इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार की अगली चाल बेहद अहम होने वाली है। क्या अवंतिका अपनी खोई हुई जगह वापस पाने की कोशिश करेगी? क्या परिवार का भरोसा अब हमेशा के लिए आरंभी के साथ रहेगा?
और क्या ध्रुव का यह फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां हर फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है।